हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपिक्स किट। क्या हाल चाल है आप सभी के। एपिक्स किट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी एपिक बिकॉज इट विल बी अबाउट अ म्यूजिक शो। यस, सो टुमारो देयर इज अ क्लासिकल म्यूजिक शो हैपनिंग इन दिल्ली जिसके मेरे पास 2 passes हैं। आई विल बी गोइंग आउट विद अ फ्रेंड। सो जो इस शो के मेन परफॉर्मर हैं जिनकी वजह से आई एम रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग इन दिस शो, वो हैं उस्ताद सुजात खान। सो उस्ताद सुजात खान एक म्यूजिकल घराने से आते हैं। हिज फादर वॉज लेजेंडरी सितार प्लेयर उस्ताद विलायत खान। सुजात खान अपनी सितार प्लेइंग के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी बाहर के आर्टिस्ट के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इनफैक्ट एक ईरानियन सिंगर के साथ उन्होंने कोलैब किया था जिसके लिए ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो इनके गाने मैं पिछले 1-2 साल से सुन रहा हूँ और तब मैंने जाना कि सितार इतना सुंदर, इतना मधुर इंस्ट्रूमेंट है जिस पे इतनी प्यारी मेलोडियस ट्यून्स बनती हैं, सुनाई देती हैं। सो इस तरह के शो में मैं पहले कभी नहीं गया। ये क्लासिकल म्यूजिक शो है, सो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि देखूंगा कि किस तरह की गायकी होती है, किस तरह की वाइब बनती है, किस तरह के लोग आते हैं और ये इवेंट कैसे अनफोल्ड होता है। आप ये वीडियो देखते रहें आगे एंड आई विल शो इट टू यू। आप लोगों के लिए भी ये, मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एंड आई एम श्योर कि नए एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। So I'm out on the road now. I'm heading towards the show. जो ये शो है, जो ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, दिस इज़ बीइंग होस्टेड इन कमानी ऑडिटोरियम, जो कि मंडी हाउस में है दिल्ली में, जो कि हब है इस तरह के आर्ट्स का, इस तरह के म्यूज़िक, इस तरह की कला का। तो बस अब मैं कमानी ऑडिटोरियम जा रहा हूँ और एक छोटी सी अपडेट है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे साथ मेरा दोस्त अर्श जा रहा होगा, जो कि एक बहुत ही सॉलिड सिंगर है। वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसके ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं, तो वो उससे कमिटेड है उन प्लान से। और मेरी गलती की, मैंने उससे लेट पूछा। एक्चुअली मेरे पास इस शो की 2 टिकट्स थी जो मैंने काफ़ी पहले बुक कर ली थी और मैंने सोचा था कि अर्श के साथ ही जाऊंगा क्योंकि वो इस तरह के म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है। बट मैंने उससे लेट पूछा क्योंकि मैं भी खुद इधर उधर बिजी था और जब मैंने पूछा उससे तो उसने बोला कि वो ट्राई करेगा, बट देन अभी आई जस्ट गॉट एन अपडेट कि यार वो नहीं आ पाएगा। तो पहले मैंने सोचा कि स्किप कर देता हूँ, रहने देता हूँ, बट देन एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि सुजात खान जी कहीं पे परफॉर्म कर रहे थे और मैंने सोचा था कि उनको सुनने जाऊँगा, बट वो नहीं हो पाया और उसका मुझे बहुत रिग्रेट था। तो आज मैंने सोचा कि सोशल एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, आज अकेले चल के देख लेते हैं, देखते हैं कि खुद की कंपनी कितनी बेयरेबल है। वैसे कंपनी, मजाक कर रहा हूँ, कंपनी सही है, ठीक है, मज़ा आएगा। मेरी कंपनी में सही लगता है लोगों को। तो हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने ये भी सोचा था कि इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस डाल देता हूँ कि इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन सच सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक शो तो वो आ सकता है। आई हैव 1 स्पेयर टिकट। बट फिर मुझे लगा कि यार ये जो इस तरह का म्यूज़िक होता है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक म्यूज़िक है, हर इंसान को समझ में नहीं आता, हर इंसान को अच्छा भी ना लगे। तो शायद कोई कुछ और, किसी और तरह का कॉन्सर्ट समझ कर आए और फिर वहाँ पे आके उससे पता चले कि ये तो एक क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट है। तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और फिर ये सोशल एक्सपेरिमेंट वाली बात तो है ही एक्साइटिंग, थोड़ी सी एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखता हूँ क्या क्या होगा, अकेले जाके देखता हूँ किस तरह का क्राउड आएगा, क्योंकि इस तरह का शो मैंने कभी अटेंड नहीं किया है। मेरे लिए भी ये पहली बार है। मैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता हूँ, म्यूज़िक सीख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि इस तरह के शोज़ अटेंड करने चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए। तो बस इसलिए निकला हूँ। वैसे अकेले कहीं जाना, लाइक फॉर मूवीज़ या फॉर डिनर, फॉर लंचेस, इज़ नॉट सो सेलिब्रेटेड ना। मतलब कि उसको फिर लोगों को लगता है कि कुछ तो सीन है, बंदा अकेला मूवी देखने कैसे आ गया। मतलब कि
इंसान को ऐसे कुछ वक्त खुद के साथ भी गुजारना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। वो सिर्फ उस टाइम पे आपकी चलती है ना, आप किसी और की नहीं सुन सकते, नहीं सुनते, क्योंकि कोई होता ही नहीं सुनाने के लिए। तो बट ऐसा करना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा करा है पहले भी, मैं मूवीज़ देखने गया हूँ, ऐसे लंच या डिनर पे भी गया हूँ अकेले, और मतलब उसका भी फ़न है, उसका भी उसकी अलग किक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सबको एक बार तो इस तरह की कुछ आउटिंग करनी चाहिए, जहाँ पे आप कभी अकेले कोई मूवी देखने जाओ या फिर कोई अच्छी सी जगह पिक करके ब्रेकफास्ट करने जाओ। अच्छे से मतलब है कि नॉट मतलब फैंसी वैंसी नहीं, बट हाँ इस तरह की कि जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे आप रेट्रोस्पेक्ट कर सको, कोई ऐसी जगह जहाँ पे अपने थॉट्स गैदर कर सको, कुछ नए आइडियाज़ ला सको, इस चीज़ पे फोकस कर सको कि क्या मिस हो रहा है और क्या करना चाहिए। गला सूख गया बोलते बोलते, यार रोना आ गया। और आज तो वहाँ पे जा रहा हूँ जब सुर लगेंगे, तो थोड़ा सा गला तो उस तरह का होना ही चाहिए यार। पता चला उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने बोला कि बेटा सुर लगा के दिखा थोड़ा सा। और वेदर हो रहा है सॉलिड, मतलब इतना सॉलिड वेदर हो रहा है ना कि आज तो गाने सुनने का मन करेगा ही करेगा। दूसरा ट्रैफिक हो रहा है उससे सुपर सॉलिड। मतलब दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक तो पता ही है ना कि सातों दिन आजकल वही हाल चाल है। बट मेरे पास एक हैक है ट्रैफिक का ना, मतलब इट इज़ इन नो वे डिमेनिंग थिंग, बट एक फिलॉसफी है विच इज़, इट्स नॉट अ फिलॉसफी, इट्स अ सेइंग कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। मतलब कि आपको जो मिला है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप चूज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये ट्रैफिक के बारे में मतलब ट्रैफिक है ऑब्वियसली, इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, बट क्रिबिंग भी ज़्यादा हो जाती है फिर, क्योंकि अब इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। मतलब जैसा आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ट्रैफिक को कर लो यार एक्सेप्ट, और उसकी जगह आप कहीं और फोकस करो उस एनर्जी को। मतलब अच्छे गाने सुन सकते हो, किसी दोस्त से जिससे बात नहीं हुई काफ़ी दिनों से, उसको फ़ोन कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, अपनी मम्मी को कॉल कर सकते हो, और वो आपका टाइम तो वैसे भी जा ही रहा है, राइट। बट आप उस चीज़ को कहीं पे, उस टाइम को कहीं यूटिलाइज कर सकते हो, और गाने सुन लो, गाने गुनगुना लो, किसी से बात कर लो, और उस बात पे फोकस मत करो कि यार ट्रैफिक है कितना, ये है ब्ला ब्ला, ये कौन कैसे चला रहा है। आप ढंग से चलाओ, और आपको जितनी देर में पहुंचना है वो तो पहुंचना ही है। या आप क्रिबिंग करके भी उतनी देर में पहुंचोगे, और बिना क्रिब करते हुए भी उतनी देर में पहुंचोगे। सो बेटर अपना मूड सही रखो, ताकि जब जहां पहुंचो इस ट्रैफिक को बीट करके, तो फिर वहां पे अपनी एनर्जी यूज़ कर सको, है ना, अच्छा मूड रख सको। बारिश हो गई है शुरू, और जैसा मैं बोल रहा था कि वेदर सॉलिड हो रखा है, और आज इंद्रजीत जी, मतलब पंडित सुजात खान जी के सितार बजाने से पहली बारिश हो गई है। तो चलते हैं, बाकी शो पे देखेंगे किस तरह का क्राउड है। हाँ, बाय द वे अबाउट आउटफिट ऑफ द डे, आज मैंने पहना है ये जोधपुरी कुर्ता, जो मैंने जोधपुर से ही लिया था। ये एक ब्लॉक प्रिंट कुर्ता है, जो कि जोधपुर की खासियत है। वहाँ पे कपड़े, बेडशीट्स और हैंडीक्राफ्ट्स ही फेमस है, काफ़ी फेमस है, और ये ब्लॉक प्रिंट्स काफ़ी चलते हैं। तो मैंने ये जोधपुरी कुर्ता पहना है, इसके साथ खाकी कार्गो पैंट्स, और मेरी फेवरेट सबसे कंफर्टेबल कोल्हापुरी चप्पलें। तो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जिस तरह का ये शो है, ये शो उन्हीं तरह के लोगों के लिए ना, जो सिंपल हैं और साधारण जीवन और उच्च विचार रखते हैं। उस तरह का ही आई एम अज्यूमिंग कि उस तरह का क्राउड आएगा। जैसे कि मैं दूसरे कॉन्सर्ट्स में जाता रहता हूँ, जैसे कि हम गए थे पंजाब में, गए थे चंडीगढ़ में सुखविंदर सिंह के कॉन्सर्ट में। तो वो कॉन्सर्ट था ऐसे तड़क भड़क में, मतलब कि अब सुखविंदर जी के गाने भी इस तरह के हैं ना, तो वहाँ पे हम ऐसी डूड बन के गए थे ना, बिल्कुल चमक धमक, क्योंकि वहाँ पे डांस वांस होता है, उनके सारे जितने भी नंबर्स हैं। या फिर जैसे कि मैं सुनिधि चौहान जी के में गया था दिल्ली में, तो वो बहुत सॉलिड था, वो एक नंबर था, क्योंकि उनके गाने आपको पता है, सुनिधि चौहान जी की रेंज इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने एक से एक सॉलिड नंबर और एक से एक बिल्कुल हार्ट को टच करने वाला वो सारे सॉन्ग्स गा रहे हैं। सो कमिंग बैक, तो आज जो ये शो है, इट्स अ क्लासिकल शो। सितार वादक हैं यहाँ पे हमारे पास, और क्लासिकल सिंगर्स हैं। तो जो माहौल है वो उसी तरह का है कि इट ओजेज सिंप्लिसिटी। ऑल्दो क्लासिकल म्यूजिक
सिंपल नहीं होता, बट सिंपल लोगों को पसंद आता है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि वो इतनी गहराई तक बातें करते हैं जो कि एक मेरे जैसे या आपके जैसे कॉमन इंसान को, जो कि म्यूज़िक इतनी नॉलेज नहीं रखता, उसको समझ नहीं आता। इतने सुहाने मौसम में ना दिल्ली में ड्राइविंग की फील अलग है। मतलब तुम कितना भी बोलो कि दिल्ली में ट्रैफिक होता है, ये होता है, बट ये जो सीपी वाला सर्किट है ना, ये वाली रोड्स हैं, और जो ये पेड़, इतना हरा भरा, इतनी ग्रीनरी है, दिस नथिंग बीट्स इट एक्चुअली। बाजवा बरसन लाए, बाजवा बरसन लाए, बाजवा बरसन तो नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome the inimitable Ustad Shujat Khan Sahab. Shujat Khan Sahab is the son and disciple of the legendary maestro Ustad Vilayat Khan Sahab.
ज़्यादा ये कि हिम्मत इन्होंने ये की है कई सालों से कि थोड़ा सा एक क्लासिकल म्यूजिक के लिए ऐसा कुछ करें जैसे आप लोग हैं आज। आपका आभारी ऑलवेज रहता हूँ कि आप लोग आते हैं, इतने प्यार और इतना इज्जत देते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग सब आए और टिकट खरीद के आए। ये बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ गुड फॉर आवर म्यूजिक, फॉर द फ्यूचर इन क्लासिकल म्यूजिक, फॉर organizers to have the courage to put out something where people can come and तो दिल्ली में जो बहुत सालों से मैं समझता था कि एक तरीका है कि भाई अपना चलो भाई कार्ड होएगा, जब कार्ड पिकअप कर लेंगे। जब कार्ड आ गया फिर देखा आज बारिश हो रही है या गर्मी है या सर्दी है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये इस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा एहसास है। इट्स here it was a system for many years where people didn't want to कि सब लोग किसी का किसी से जान पहचान ऐसे। हमारा मैं गोवा रहता हूँ कुछ दिन थोड़ा ज़्यादा, तो हमारे उधर का बहुत अच्छा दोस्त है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप है। तो मुझे बड़ा दुख से एक दिन कह रहा था, इसे आई वाज इन दिल्ली डूइंग अ शो, एट द एंड ऑफ द शो आई रिक्वेस्टेड पीपल, ऐसे देखिए मैंने एक NGO खोला है कि घूमे हुए lost parents, sisters, siblings, the people who want people to join them or somehow to look for them. तो I want people to support this. तो बाद में there were some drinks, तो किसी ने उससे पूछा कि भाई ये NGO क्या है, you're looking for lost people and all that। क्या लगा, जी हाँ जी, मैं दिल्ली से जब से आया हूँ सब लोग यही पूछते रहते, तुझे मालूम है मेरा बाप कौन है? तो बेचारे इधर उधर के होते। तो for a long time this was their connections, you know, but again I'm very grateful, thank you very much। आज आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप लोग के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। I did chase for many years नाम, शोहरत, इज्जत, इसके ढूंढते रहे, मगर सच बात ये है पावर all that ये प्यार नहीं देता, सिर्फ प्यार को खरीद सकता है। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। बिहार बजा रहा हूँ आज। इजाजत।
जिस शहर पे नजर डाली धोखा सा लगे जिस शहर पे नजर डाली धोखा सा लगे पीतल भी चमकता हुआ सोना सा लगे। हाय वंस अगेन, रात के 12 बज रहे हैं एंड आई एम बैक फ्रॉम द शो। एंड आपने देखा होगा कि किस तरह का शो था। इट वॉज जस्ट मैजिकल, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज लाइक आई ट्रांसेंडेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। जब वो सितार प्ले हुआ, जिस तरह से वो तबला प्ले हो रहा था, उस जगह की वाइब ही अलग थी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट उस्ताद सुजात खान साहब आफ्टर द शो। जब शो ख़त्म हो गया एंड सब रैप अप हो रहा था तो आई वेंट टू द स्टेज, आई मेट हिम, उनसे मिला, उनसे कुछ बातें की एंड ही इज़ सच अ हम्बल गाय। अपनी रूट से जुड़े हुए इंसान हैं, नो टैंट्रम्स नथिंग, बिल्कुल मिलनसार, बहुत अच्छे से मिले, बात की और शो तो हमने एंजॉय ही किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा, किस तरह की एक्सपीरियंस लगा आपको ये। एंड आई कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज़, आई कीप ऑन क्राफ्टिंग सच एक्सपीरियंसेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अलॉन्ग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।